हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव देवकुंड में एक लड़का रहता था, महेश। बचपन से ही महेश का झुकाव भक्ति की ओर था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। गरीबी इतनी थी कि कई रातें बिना खाना खाए ही बीत जाती, पर महेश की आंखों में कभी हार नहीं दिखती, क्योंकि उसके दिल में एक अटूट विश्वास था। मेरे शिव सब देख रहे हैं। महेश रोज सुबह मंदिर की घंटी बजने से पहले जाग जाता। वो शिवलिंग पर पहले गिरते हुए सूरज की किरणों को देखता और हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करता, भोलेनाथ मुझे बस हिम्मत देना, बाकी मैं खुद कर लूंगा। गांव वाले उसे अक्सर कहते, महेश सिर्फ भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देता, शिव मेरे साथ है, रास्ता भी वही दिखाएंगे। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज महंगा है। उस वक्त महेश के पास जेब में सिर्फ 8 रुपए थे। वो टूट गया, आंखों से बहते आंसू रोक नहीं पाया। रात को मंदिर के बाहर बैठकर उसने शिवलिंग की ओर देखा और फूट कर रो पड़ा, भोले क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? मैं मजबूत हूँ, पर माँ बहुत कमजोर है। आपकी एक कृपा चाहिए, बस एक बार। उस रात महेश मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो गया। सुबह जब उठा तो देखा कि उसके पास एक बुजुर्ग साधु खड़े हैं। वे मुस्कुराकर बोले, बेटा तू अकेला नहीं है, तेरी भक्ति ने शिव को प्रसन्न किया है, अपना डर त्याग दे। साधु ने उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का पोटला रखा। खोलकर देखा तो उसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। दूसरों की मदद कर, शिव तेरी मदद करेंगे। महेश समझ नहीं पाया कि ये साधु कौन था। भागकर मंदिर के बाहर देखा, कोई नहीं था, मानो धुएं की तरह गायब हो गया हो। उसके बदन में एक अजीब सी शांति भर गई। साफ पता चल रहा था कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। महेश ने पैसे से माँ का इलाज करवाया। धीरे धीरे उसकी माँ ठीक होने लगी। महेश ने उसी पैसे का एक छोटा हिस्सा लेकर एक काम शुरू किया, दूसरों की मदद करना। कभी किसी गरीब को खाना, कभी बच्चों को पढ़ाना, कभी किसी बुजुर्ग को दवा। इसी बीच एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया। महेश, गांव के लोग तेरी लगन और भक्ति देखकर खुश हैं। हम चाहते हैं कि मंदिर की सेवा का कार्य तू संभाले। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे सारी मुश्किलें उसी पल हल हो गई। शिवलिंग के सामने खड़े होकर उसने कहा, अब मेरी हर सांस आपकी सेवा में है। भोले, गांव का वही गरीब संघर्ष करता लड़का आज लोगों के दिलों में शिव का भक्त बनकर बस गया था। महेश को अब समझ आ चुका था, भक्ति का मतलब चमत्कार मांगना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए चमत्कार बनना है। मंदिर की घंटियों के बीच जब भी महेश हर हर महादेव बोलता, लगता जैसे खुद शिव मुस्कुराकर कह रहे हों, मेरे बच्चे तूने अपनी राह ढूंढ ली, बोलो हर हर महादेव। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।